So today we are going to start our new unit, that is our third unit of our syllabus, unit third, and the name of the unit is magnetic effect of current and magnetism. Magnetic effect of current and magnetism. तो अभी तक हमने जितना भी सिलेबस किया है और जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में देखा कि चार्ज क्या होता है, रुके हुए चार्ज के बारे में हमने स्टडी की, उसका पोटेंशियल, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, ये सब कुछ हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड यूनिट में देखा कि जब चार्ज एक कंडक्टर में से मूव करने लगता है तो वो करंट बनाता है। फिर हमने करंट के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, और फिर लास्ट जो हमारा चैप्टर हमने डिस्कस किया था दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट कहीं से गुजरेगा तो वहां पर क्या करेगा, वो जिस भी कंडक्टर में से गुजरेगा उसको गर्म कर देगा। तो हीटिंग इफेक्ट, जाउल्स हीटिंग लॉ हमने देखा। नाउ आवर नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मतलब ये करंट जो होता है जब भी कहीं पर भी अगर प्रेजेंट है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे इस यूनिट में कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता क्या है। और हमारा जो इस यूनिट का पहला चैप्टर है जिसको हम नाम देंगे चैप्टर 3A, इट इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है। जस्ट एज इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ऐसे ही हमारे कई सारे मटेरियल्स हैं जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड ही बना देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटर रिलेटेड भी होती है। जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वेरिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जहां कहीं बदल रही होगी, जैसे कहीं पे करंट अगर चल रहा है तो चलता हुआ करंट क्या करेगा, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वेरी करवा देगा, और इस करंट के कारण आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाती है। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। So any current carrying wire consists of magnetic field and magnetic lines around it. As it can cause as it can cause a noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle. And in this chapter we will study intimate relation between current and magnetism. तो
मैंने अभी आपको क्या बताया कि जहां कहीं भी करंट होगा तो करंट किसके कारण होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज जब चल रहा होता है वो करंट बनाता है। और वो चलता हुआ चार्ज क्या करता है? चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा होता है तो अपने आसपास एक बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, जिसके कारण उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो इसका हमें कैसे पता लगता है? कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने डायरेक्शन बदल सकते हैं या उनके अंदर कुछ नोटिसेबल चेंज आता है। तो ऐसे ही एक मैग्नेटिक नीडल एक ऐसा डिवाइस है जो हमें ये बताता है कि किसी जगह में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक मैग्नेटिक नीडल लेके जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो नीडल है वो मूव कर जाती है। तो इसका मतलब वो ये बताती है कि यहाँ पर उस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली बताया था ऑयस्टर्ड ने। तो ऑयस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको कहते हैं ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ऑयस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि उन्होंने ये बताया कि करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सर्किट लिया जिसमें एक करंट चल रहा था। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया जहां पर एक बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दी गई। और ये है फिगर 1। सिमिलरली देयर इज अनदर फिगर। ये फिगर नंबर 1 था। ऐसे ही एक और फिगर है, दैट इज फिगर नंबर 2। उसमें क्या किया गया? सेम ही चीज है। इसमें फर्क क्या किया गया? इसमें बैटरी को दूसरी डायरेक्शन में लगा दिया। ये तो जब हमने बैटरी की, ये देखो इधर है पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव, तो इधर करंट इस डायरेक्शन में चलने लग गया बाय द रेजिस्टेंस आर। जब इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई इधर, तो ये मैग्नेटिक नीडल है। तो मैग्नेटिक नीडल का ये रहा हमारा मैग्नेटिक नीडल। तो ये रही नीडल, मैग्नेटिक नीडल। तो जब हमारे इस फिगर नंबर 1 के सर्किट के पास मैग्नेटिक नीडल रखी गई तो इट पॉइंट्स टूवर्ड्स राइट। उसने क्या किया? हमें राइट साइड पे इंडिकेशन दे दी कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है टूवर्ड्स राइट। उन्होंने एक राइट साइड पे उसने हमें इंडिकेशन दे दी। जब सेम सर्किट में बैटरी को उल्टा कर दिया गया तो करंट की डायरेक्शन बदल दी गई। तो अब करंट है एंटी क्लॉकवाइज चलने लग गया, पहले क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉकवाइज चलने लग गया करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर। और फिर क्या किया गया? फिर हमारे पास हमने फिर से क्या किया? इधर एक और हमने फिर से नीडल को चेक किया। तो लेट मी ड्रॉ दिस। इस डायग्राम को मेरे को दोबारा से बना देना चाहिए। तो इसके इधर हमने नीडल रखनी है। वेट अ मिनट। तो ये रहा हमारा ये डायग्राम। फिर से इसमें सिर्फ चेंज क्या किया गया? करंट आई, हमने बैटरी को चेंज कर दिया। सिर्फ अब करंट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे वो ही नीडल फिर से रखी गई है। अब ये नीडल जो थी, जो पहले राइट साइड को कर रही थी, नाउ इट स्टार्ट्स इंडिकेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड। तो इससे क्या पता लगा? ऑयस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सर्किट लिया
सर्किट में बैटरी लगा दी और बैटरी से जब कनेक्ट किया गया पूरे सर्किट को तो करंट फ्लो करने लगा, और करंट फ्लो किया तो पास में पड़ी हुई मैग्नेटिक नीडल ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई, और जब करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी गई उसी सर्किट में तो मैग्नेटिक नीडल ने दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई। तो इससे ऑयस्टेड ने क्या कहा, ऑयस्टेड ने कहा कि इसका मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती है करंट की डायरेक्शन बदलने से, दैट मीन्स करंट के कारण ही ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो उन्होंने ये बताया कि करंट के कारण उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ऑयस्टेड conducted an experiment by placing a magnetic needle near a current carrying wire, and when direction of current in the wire is reversed, then needle gets deflected in opposite direction. This experiment confirmed that, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा? This experiment confirmed that any current carrying wire or coil consists of magnetic field or magnetic lines around it. Magnetic lines around it. तो किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ड्यू टू दैट करंट। तो ऑयस्टेड ने ये चीज बता दी, तो इससे पता लग गया कि हमारा जो करंट होता है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो दिस वाज द ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। नाउ we will discuss about magnetic field. We will discuss about magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास वो स्पेस थी जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता था। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट, एक मैग्नेट ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट के आसपास की वो जगह जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है उसको उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक स्पेस बताती है, लेकिन ज्यादातर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड तो आसपास की जगह है जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाता है, लेकिन हम किस बारे में ज्यादा कंसर्न होते हैं? हम ज्यादा कंसर्न होते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है उसको। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ज्यादातर मापते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या है? अगर हमें कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी स्ट्रेंथ है वहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस
around is the space around conductor carrying current, conductor carrying current, or the space around a magnet in which its magnetic effect can be felt, जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय, तो मैग्नेटिक, वो तो स्पेस है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं। तो ज्यादातर हम इसको बी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and its units are टेस्ला। इसको टी से डिनोट किया जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो स्पेस है, लेकिन हम स्पेस से ज्यादा, आसपास की जगह से ज्यादा क्या चीज के बारे में कंसर्न है, हम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कंसर्न है। तो मैग्नेटिक फील्ड, जो कि स्पेसिफिकली नाम अगर हम उसको देना चाहें तो स्पेसिफिक नाम है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। तो उसको बी से डिनोट किया जाता है और उसके यूनिट्स हैं टेस्ला। ओके, नाउ कम्स मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो एक बात जो बेसिक आपको समझनी है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास होगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है उस कंडक्टर में से चार्ज मूव कर रहा है, और उस मूव करते हुए चार्ज के कारण आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। या हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है, बेसिकली वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, मतलब आयरन हो सकती है। तो सॉफ्ट आयरन से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं, और उस मैग्नेट के कारण आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाएगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज मूव कर रहा होगा, तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाएगा। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज की वे फोर्स लगती है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर चार्ज मूव करेगा, तो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड फिर से चार्ज पे एक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स का नाम है बेटा मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो अभी हम इस चीज को स्टडी करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम। हम 3 कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। Suppose we have 3 coordinates. This is z, this is y, and this is x. तो ये हमारा x है इधर, और y है, और z है। तो x y z, जैसे आपका कमरा है, तो कमरे की ये इधर को अगर हम देखें तो लाइक दिस, तो जो ये है आपकी, ये आपकी सपोज करो लेंथ हो गई, ये आपके कमरे की ब्रेड्थ हो गई, और ये आपके कमरे की हाइट हो गई। तो ऐसे 3 डायमेंशन है आपके पास, ठीक है। तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स बना दिए एक्स वाई एंड जी। लेट मी इरेज दिस। तो अभी इनका कोई काम नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये एक्स, ओके। तो अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इन दी डायरेक्शन ऑफ, दिस इज आवर ओरिजिन ओ। तो ओ वाई की डायरेक्शन में हमारी बी मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये जैसे इधर है,
ऐसे ही इधर भी हैं। ये सपोज करो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये, तो आपके कमरे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये रही। तो ये ग्रीन से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर, तो ये हैं ऐसे ही इधर भी हैं आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आप 3D में सोचो तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आपको हाइट तक जा रही हैं आपकी, तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है यहाँ पे सपोज करो, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक्स वाई में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आपका एक चार्ज मूव करता है। अ चार्ज इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक चार्ज मूव कर रहा है आपका, ये रहा एक्स वाई प्लेन में आपका ये चार्ज मूव कर रहा है। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन में एक चार्ज मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका एक चार्ज है q, वो आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया है, उसने एंगल बनाया है थीटा। तो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर मैं इधर x डायरेक्शन में देखूं तो क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर, इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा इस डायरेक्शन, और वहीं पे इधर इसका क्या कंपोनेंट हो जाएगा, v cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी, एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। हमारा हमारे कमरे में हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो हमारा फ्लोर है उसके पैरेलल है, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। और एक एंगल पे हमारा चार्ज मूव कर रहा है, सपोज करो ये हमारा चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ o, इधर कोई भी नाम दे दो, OP नाम दे दो, चलो OP। तो OP में हमारा ये चार्ज मूव कर रहा है, इसकी कोई भी आप नाम दे दो, ये इसकी डायरेक्शन है OP। तो अभी क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस चार्ज पे फोर्स लगे, और वो फोर्स कैसे, कितनी होगी, ये मैं अभी आपको बताता हूं। लेट मी राइट ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैड टोल्ड यू। कि सपोज अ चार्ज q is moving in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field b along OY, along OY with a velocity v and angle between b and b is theta। तो एंगल जो है b और b में थीटा है। नाउ एक्सपेरिमेंटली it has been found that the force F experienced by the charge या moving charge is firstly is wait a minute। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जब हमारा चार्ज Q एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में B वेलोसिटी से मूव करता है, और ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो B वेक्टर से एंगल थीटा पे है, तो ये देखा गया कि वो चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है, दैट इज डायरेक्टली that is directly proportional that is directly proportional to
magnitude of the charge. That is directly proportional to magnitude of the charge. That is, force is directly proportional to Q. Secondly, it is also directly proportional to the component of velocity perpendicular to the direction of magnetic field. तो ये देखा गया कि वेलोसिटी के उस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो आप बता सकते हो ये बी की डायरेक्शन ये थी हमारे पास, ये रही बी की डायरेक्शन ओ वाई। तो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट एक तो है हमारा बी साइन थीटा और दूसरा है वी कॉस थीटा। आप ये देख सकते हो वी कॉस थीटा की डायरेक्शन ओ वाई है और वी साइन थीटा की ओ एक्स है। और आपको पता है कि ये जो एंगल है ये 90 ये रहा। तो ओ एक्स और ओ वाई में 90 है, इसका मतलब बी तो ओ वाई की डायरेक्शन में है और बी साइन थीटा ओ एक्स की डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो ये फोर्स है ना, ये बी साइन थीटा कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वी साइन थीटा कंपोनेंट की वैल्यू जब बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ जाती है, और जब इस कंपोनेंट की वैल्यू कम होती है तो फोर्स भी कम हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्वेशंस है। दैट मींस दिस फोर्स एफ is directly proportional to V sin theta. And third one is this force is directly proportional to the magnitude of magnetic field applied. That is, F is directly proportional to the value of B. तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दी जाती है, जब भी बेटा आप किसी भी चीज को एक चीज को प्रोपोर्शनल लिखते हैं, जैसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो हम ये मानते हैं वी साइन थीटा भी कांस्टेंट रहा होगा, क्यू भी कांस्टेंट आया। उन सबको कांस्टेंट रखना है, सिर्फ बी को वेरी कराना है और बी को वेरी करा के देखना है फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम क्यू पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं फोर्स की, तो हमें बी भी कांस्टेंट रखनी है, बी साइन थीटा भी कांस्टेंट रखना है, और फिर क्यू को बढ़ा के देखेंगे फोर्स पे क्या हुआ। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड is directly proportional to the magnitude of the magnetic field applied. So combining these effects, so combining all, we get force is directly proportional to Q B sin theta and B, or F is equal to K Q B B sin theta, where K is a constant of proportionality. जहां पर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी वैल्यू जो है वो 1 आती, तो इट्स वैल्यू इज फाउंड टू बी 1, दैट इज K इज इक्वल टू 1। तो K की वैल्यू 1 आती है, तो हम K की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास फोर्स क्या आती है, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, एंड दिस फोर्स, this is known as magnetic Lorentz force. तो इसको कहा जाता है मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स।
तो ये वो फोर्स है जो एक चार्ज पे लगती है जब वो चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। When the charge is moving in the magnetic field, तो वो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू Q, अब ये बी साइन थीटा, अब ये देखो B और B के बीच में एंगल है थीटा, तो V इज अ वेक्टर, B इज अ वेक्टर, तो दो वेक्टर्स, तो हमें पता है ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी किससे इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के, तो V क्रॉस B हम लिख सकते हैं इसको, तो वी कैन राइट इट एज Q इंटू B क्रॉस B। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो भी एक वेक्टर होता है। और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन हमारे पास दी जा सकती है बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। So if you remember it, in +1 we had studied vectors, और वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b एक नया वेक्टर बनाता है c, और c वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। तो अगर ये v क्रॉस b है तो b का प्लेन कौन सा है, xy प्लेन, तो xy प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी ये o z की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी ऊपर की ओर। इसका मतलब अगर आपका चार्ज ऐसे चल रहा है बिल्कुल सीधा, अगर इसमें चल रहा है तो इसको अगर मैं इधर दिखाऊं, तो चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो चार्ज क्या होगा, चार्ज पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगी। अगर आपके फ्लोर के पैरेलल चल रहा है तो चार्ज फ्लोर के पैरेलल चलता हुआ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रूफ की तरफ चलने लग जाएगा, क्योंकि उसको फोर्स ऊपर की ओर लग रही है। तो अल्टीमेटली आपके चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ओ जेड की डायरेक्शन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। नाउ नोट दैट, सपोज करो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, मानो आपका जो चार्ज है वो बी की डायरेक्शन में ही चल रहा है। थीटा 0 कब होगा, जब v और b में एंगल 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका चार्ज b की डायरेक्शन में चल रहा है, वो एंगल नहीं बना रहा, वो 0 एंगल पे चल रहा है। तो आपकी फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा, दैट इज साइन ऑफ 0, दैट इज 0। इसका मतलब अगर कोई चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हेन थीटा इज 90, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू वी बी साइन 90, एंड साइन 90 विल बी 1, दिस इज 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी। तो वैसे भी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो इसका मतलब दिस विल बी द मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स है। तो इससे हमें पता लग गया कि मैक्सिमम फोर्स हमारा जो चार्ज है वो कितनी एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड से एट एन एंगल 90 पे मूव करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ एफ भी मैं लिख देता हूं आपको, तो डायरेक्शन ऑफ एफ क्या होगा, इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल। तो आपको करना क्या है, आपको अपना पाम लेना है, अपना हाथ लेना है, वो बी की डायरेक्शन में रखना है, और बी की डायरेक्शन में रख के उसको बी की डायरेक्शन में आपको अपनी मुट्ठी बंद करनी है। तो राइट हैंड स्क्रू, स्क्रू की तरह अपने आप को, हाथ को घुमाना है। जब आप स्क्रू की तरह अपने हाथ को घुमाओगे, आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी चार्ज पे। तो आप देखो, आपने अगर बी की डायरेक्शन में आपका पाम रखोगे और इसको बी की डायरेक्शन में आप अगर बंद करोगे, तो इस डायरेक्शन बंद करोगे, तो आपका थंब जो होगा वो ऊपर की ओर ओ जेड डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब आपके चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इन दी डायरेक्शन ओ जेड, अगर वो ओ वाई प्लेन में मूव कर रहा होगा। तो इफ B, that is magnetic field, and V are
in the plane of paper, तो आपका जो नोट्स है, आपकी जो बुक है, अगर उस प्लेन में है, then positively charged particle will experience a force F in upward direction and negatively charged particle, क्योंकि इसमें क्या होगा, इधर आप देखोगे तो इधर Q जो है वो चार्ज है, तो अगर पॉजिटिव होगा, जब हम ये वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो वेक्टर में ये देखो ये रहा Q, तो Q अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा। तो वेक्टर्स में नेगेटिव क्या शो करता है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल force will be directed perpendicularly downward. तो पॉजिटिव के लिए ऊपर की ओर और नेगेटिव के लिए नीचे की ओर फोर्स हो जाएगी। दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। होपफुली ये आपको टॉपिक क्लियर है। इसके बिहाफ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने ये जो नया चैप्टर शुरू किया, इसकी इंट्रोडक्शन की हमने ये देखा कि करंट जब भी एक कंडक्टर में से गुजरा होता है या करंट कैरिंग वायर जो होती है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और ये सारा चीज हमें ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया कि जब उन्होंने एक सर्किट में करंट चलाया तो मैग्नेटिक नीडल ने उनको डिफ्लेक्शन दी, और जब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी गई तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स जो करंट है वो ही कॉज है इस मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की बात की गई, तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स वो फोर्स है जो एक चार्ज पे लगती है जब वो चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो अगर वो चार्ज b वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा वो मूव कर रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू आती है QVB sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में हमारे पास होती है QV क्रॉस B। तो VB के जो प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में हमारी फोर्स लगती है। पॉजिटिवली चार्ज